वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रतो देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। देखिए 30 तारीख को मतलब एक दिन पहले ही 30 जून को NPCIL MAPS के तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था कैटेगरी 2 फिटर के लिए। जो स्टेज 2 का क्वेश्चन है ना, मतलब 50 क्वेश्चन आया था स्टेज 2 में, वो भी सिर्फ टेक्निकल से। मैं आज उस 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करना वाला हूँ इस वीडियो में। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था वो कैंडिडेट और जिन्होंने नहीं दिया था, मैं सभी को बोल रहा हूँ क्वेश्चन आप लोग ठीक से देख लीजिए। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था क्वेश्चन को मैचिंग कर लीजिए, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन सभी को याद है। थोड़ा देख लीजिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप लोगों को पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया उन लोगों को मैं बोलूँगा क्वेश्चन का अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 70% क्वेश्चन कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आता है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका भी फ़ायदा है, जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और ये NPCIL MAPS का फिटर का स्टेज 2 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था वो था 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जिंक कोटेड ऑन ए मेटल इज कॉल्ड। अगर किसी मेटल के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग करेंगे तो उसे हम लोग गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द टिप ऑफ ए सीमेंटेड कार्बाइड टूल। कोई भी सीमेंटेड कार्बाइड टूल का जो टिप होता है इज जॉइंट बाय सैंक। ठीक है ना, सीमेंटेड कार्बाइड टूल का जो टिप होता है उसको जॉइन किया जाता है सैंक के ऊपर। किस प्रोसेस के माध्यम से? तो ब्रेजिंग के माध्यम से हम लोग टिप को जॉइन करते हैं। किसका टिप? सीमेंटेड कार्बाइड टूल का टिप को हम लोग जॉइन करते हैं सैंक के ऊपर। किस प्रोसेस के माध्यम से? ब्रेजिंग के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था एब्रेसिव मतलब आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है ग्राइंडिंग व्हील से। क्वेश्चन ABCD करके ऐसे ऐसे ऑप्शन था, तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, आर्टिफिशियल एब्रेसिव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ग्राइंडिंग व्हील से जो C से डिनोट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनेल मेटल का कॉम्पोजिशन पूछा था, मतलब मोनेल मेटल में कौन कौन से मेटल रहता है। मोनेल मेटल में निकेल रहता है और कॉपर रहता है। ठीक है, निकेल को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, कॉपर को हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। तो मोनेल मेटल का कॉम्पोजिशन होगा निकेल और कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्टेनलेस स्टील के अंदर निकेल का परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, स्टेनलेस स्टील के अंदर निकेल का परसेंटेज कितना होगा? स्टेनलेस स्टील के अंदर निकेल का परसेंटेज होगा 10.5%। एज इट इज़ क्वेश्चन था, जिन लोगों ने 10.5% लगाया उसका सही है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के अंदर निकेल का परसेंटेज 10.5% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गान मेटल का कॉम्पोजिशन। गान मेटल किससे बना होता है? टीन का मतलब एसएन,
कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है गान मेटल। ठीक है, एसएन का मतलब टिन, सीयू का मतलब कॉपर, जेडन का मतलब जिंक। तो गान मेटल का कॉम्पोजिशन ए रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था द टैपर प्रोवाइडेड इन द नोज ऑफ द टेल स्टॉक बैरल। ठीक है ना, जो टैपर होता है कहाँ पर, टेल स्टॉक का नोस पे, वो कौन सा टैपर होता है? ए मोर्स टैपर होता है, बी जानो टैपर होता है, सी ब्राउन एंड शार्प टैपर होता है, डी मैट्रिक टैपर होता है। जो सही आंसर होगा वो होगा मोर्स टैपर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोर्स टैपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू। लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड यूज होता है? एक्मी थ्रेड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है? एक्मी थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रिसीशन, मतलब एक प्रिसीशन का डेफिनेशन आया था, ए बी सी डी करके ऑप्शन था, तो उसमें से प्रिसीशन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन एल्यूमिनियम व्हाई वी कैन नॉट यूज ब्रश मेटल इन ब्रेज वेल्डिंग। हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर जब ब्रेज वेल्डिंग करते हैं तो ब्रश मेटल की यूज़ क्यों नहीं करते हैं? ये कुछ नया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। जब हम लोग एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ब्रेज वेल्डिंग करते हैं तो फिर ब्रास मेटल को हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ब्रास से कम होता है, इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम को जब ब्रेज वेल्डिंग करते हैं तो ब्रास मेटल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रास से एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन गैस कटिंग व्हिच गैस इज रिमूव फ्रॉम सेंटर होल। सेंटर होल से गैस कटिंग के समय सेंटर होल से कौन सा गैस बाहर निकलता है? गैस कटिंग के समय सेंटर होल से कौन सा गैस बाहर निकलता है? व्हाट इज यूज ऑफ द सेंटर होल, और सेंटर होल का काम क्या होता है? तो गैस कटिंग के टाइम में जो सेंटर होल रहता है उससे ऐसे टाइप का सेंटर होल रहता है और उसके आसपास में ओरिफिस रहता है ना। तो सेंटर होल से हमेशा ऑक्सीजन निकल के आता है। क्या निकल के आता है? ऑक्सीजन निकल के आता है, O2, और एक काटिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मलाइजिंग का काम क्या है? नॉर्मलाइजिंग का काम था, ऑप्शन में था रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस। ठीक है, और भी काम होता है लेकिन ऑप्शन में रिलीफ इंटरनल स्ट्रेस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काउंटर बोरिंग यूज फॉर। काउंटर बोरिंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू में हम लोग काउंटर बोरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकेनिकल सील यूज फॉर। मैकेनिकल सील हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट लीकेज। लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग मैकेनिकल सील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कूलेंट यूज फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा कूलेंट यूज़ होता है? केरोसिन यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई इज ए मशीन बेड मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। मशीन बेड जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन से क्यों बना हुआ होता है? टू रेजिस्ट कॉम्प्रेसिव लोड। यही वाला ऑप्शन था क्वेश्चन में, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, टू रेजिस्ट कॉम्प्रेसिव लोड। ठीक है, हम लोग मशीन बेड को ग्रे कास्ट आयरन से क्यों बनाते हैं इसीलिए वो रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है कॉम्प्रेसिव लोड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाइलेटरल टॉलरेंस इज फिक्स्ड। बाइलेटरल टॉलरेंस कहाँ पर दिया जाता है? ऑन अपर साइड ऑफ बेसिक साइज के ऊपर में, लोअर साइड ऑफ बेसिक साइज के नीचे में, एनी साइड ऑफ बेसिक साइज का कोई भी साइड में, ऑन बोथ साइड ऑफ द बेसिक साइज, मतलब बेसिक साइज का दोनों साइड पे हम लोग बाइलेटरल टॉलरेंस में देते हैं। ठीक है, किसके दोनों साइड में? बेसिक साइज का दोनों साइड में हम लोग बाइलेटरल
टॉलरेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपर साइड में भी यूज़ करते हैं, लोअर साइड में भी यूज़ करते हैं, बेसिक साइज के ऊपर नीचे में, ऊपर और नीचे में, बायलैटरल टॉलरेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच बाल्ब यूज फॉर फ्लो कंट्रोल, कौन सा बाल्ब ऐसा होता है जो फ्लो को कंट्रोल करता है, वो होता है गेट बाल्ब, ठीक है। सॉरी, ये गेट बल्ब नहीं होगा, ये होगा ग्लोब बल्ब, ठीक है, ये गलत है। व्हिच बल्ब यूज फॉर फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कौन सा बल्ब करता है, वो ग्लोब बल्ब होता है, ठीक है, ग्लोब बल्ब, ठीक है, ये गलत था, मिसप्रिंट हो गया था। व्हिच बल्ब यूज फॉर फ्लो कंट्रोल, वो होगा ग्लोब बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट बल्ब यूज्ड इन, गेट बल्ब कहाँ यूज होता है, स्ट्रेट लाइन में, कोई भी मतलब स्ट्रेट लाइन में फ्लो करने के लिए हम लोग गेट बल्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सल्फर एंड फॉस्फोरस, सल्फर एंड फॉस्फोरस को रिमूव करने के लिए, मतलब थोड़ा सल्फर एंड फॉस्फोरस का जो प्रतिशत है, मतलब जो एलिमेंट रहता है सल्फर, मतलब सल्फर और फास्फोरस को कम करने के लिए, सल्फर एंड फास्फोरस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय एडिंग फ्लाक्स को ऐड करते हैं। फ्लाक्स के रूप में हम लोग लाइमस्टोन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन यूज़ करके भी हम लोग सल्फर एंड फास्फोरस का जो क्वांटिटी है, मतलब जो परिमाण है, उसको हम कम कर सकते हैं। हाँ, कहाँ पर थे, हाँ 24 नंबर, विच इज़ यूज टू मेक बिग सर्कल, बिग सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ट्रेमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BSF थ्रेड का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है, 55 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BSP थ्रेड का कितना एंगल होता है, BSP थ्रेड का एंगल होता है 55 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल, ऑयल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये होता है विस्कोसिटी, ठीक है। ऑयल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, विस्कोसिटी होता है, ठीक है। Which one among the following properties of metal is the property by which resistance is offered to fracture by repeated bending and twisting, मतलब बोल रहा है which among the following properties, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा है, मतलब जो रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग अगर हम लोग किसी भी मेटल को करते हैं तो उसको टूटने से रोकता है, ठीक है। अगर किसी मेटल को हम लोग रिपीटेड बेंडिंग और ट्विस्टिंग करते हैं तो उसको टूटने से रोकता है, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ब्रिटलनेस, स्टिफनेस, टफनेस, मेलेबिलिटी। जिन लोगों ने टफनेस किया है उन लोगों का सही है, ठीक है, टफनेस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच टाइप ऑफ कपलिंग इज़ यूज फॉर सॉफ्ट स्टार्ट, सॉफ्ट स्टार्ट के लिए कौन सा कपलिंग यूज़ होता है, फ्लूइड कपलिंग यूज़ होता है, कौन सा कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वन कम्प्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल व्हाट डिस्टेंस इज मेड, मतलब थिम्बल अगर एक कम्प्लीट रोटेशन घूम जाता है, एक कम्प्लीट रोटेशन घूमता है थिम्बल अगर एक कम्प्लीट रोटेशन घूमता है तो कितना डिस्टेंस तक जाता है, 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरफेस ग्राइंडिंग इज डन टू प्रोड्यूस, सरफेस ग्राइंडिंग कैसा सरफेस प्रोड्यूस करता है, सरफेस ग्राइंडिंग प्रोड्यूस करता है फ्लैट सरफेस, ठीक है। फ्लैट सरफेस जिन लोगों ने किया है उनका सही है, फ्लैट सरफेस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन हॉट डीप इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड व्हिच कोटिंग इज यूज्ड, मतलब जब हम लोग हॉट डीप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो कौन सा
मेथड का यूज़ करते हैं, गैल्वेनाइजिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप थ्रेड इज कॉल्ड, मतलब जो पाइप में जो थ्रेड रहता है 55 डिग्री का, उसको हम लोग कौन सा थ्रेड रहता है, मतलब पाइप में जो स्टैंडर्ड थ्रेड रहता है वो कौन सा थ्रेड रहता है, वो रहता है BSP, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसका एंगल होता है 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द V ब्लॉक एंगल ऑफ V ग्रुप, V ब्लॉक जो होता है उसका जो V ग्रुप होता है ना, तो उसका एंगल कितना होता है, ऐसे करके होता है ना V ब्लॉक जो होता है उसका जो V ग्रुप होता है, ऐसे ही जो V ग्रुप होता है इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल नो कटिंग ऑयल इज़ यूज फॉर ड्रिलिंग, ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको कोई काटिंग ऑयल नहीं लगता है ड्रिलिंग करने के टाइम में। टूल स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ग्रे कास्ट आयरन को ड्रिलिंग करने के लिए कोई भी काटिंग ऑयल नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ब्रेजिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ फिलर मेटल मेक्स इट फ्लो इन स्मॉल क्लियरेंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेजिंग में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो फ्लो करता है स्मॉल क्लियरेंस में। ठीक है, इन ब्रेजिंग व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ फिलर मेटल मेक्स इट फ्लो इन स्मॉल क्लियरेंस। ठीक है, ब्रेजिंग में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो फिलर मेटल को फ्लो कराता है स्मॉल क्लियरेंस में। विस्कोसिटी होगा, डेंसिटी होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, कैपिलरिटी होगा। जो कैपिलरिटी है वो आंसर सही है। जिन जिन लोगों ने कैपिलरिटी लगाया है उन लोगों का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय ए सीरीज ऑफ नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज, मतलब थिकनेस ऑफ शीट मेटल शीट मेटल का थिकनेस को इंडिकेट करने के लिए जो नंबर सीरीज हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं नंबर साइज, गेज, स्टैंडर्ड साइज, नॉन ऑफ द अबव। तो गेज जो होगा वो सही होगा। ठीक है ना, द थिकनेस ऑफ द शीट मेटल को इंडिकेट किया जाता है जो नंबर से, इसको हम लोग कहते हैं गेज। ठीक है, गेज जो होगा वो सही होगा। देखिए टोटल 50 क्वेश्चन था, तो मैं 37 क्वेश्चन ही मतलब कलेक्ट कर पाया हूँ, बाकी 13 क्वेश्चन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया, तो इतना ही था। ठीक है, 13 क्वेश्चन नहीं कलेक्ट कर पाया, तो आप लोग थोड़ा मैच कर लीजिएगा 37 क्वेश्चन ही। अगर 37 में से 37 ही सही है तो आप लोगों का हो जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना ही था। चैनल मेरा नया है, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।